हम अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम मज़ीद आगे सीखेंगे कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या है और उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और उसमें हम सेटिंग्स क्या क्या करेंगे। ठीक है, लॉगिन कर लें आप। लॉगिन हो गए, ये इंटरफेस आ गया आपका। अभी आपने करना ये है, एक सेकेंड, यहाँ ये पोस्ट्स हैं आपकी, जहाँ से आप ब्लॉग की पोस्ट लिखते हैं। जैसे कि एक हमारी बनी हुई है, हम सारी चीज़ों को ओवरव्यू लेंगे। ये टाइटल है पोस्ट का, ये किसी ने कमेंट किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कमेंट इसमें आता है कि कमेंट इस तरह से नज़र आएगा। ये पोस्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ये पेज का इस वक्त जो सेटिंग है उसमें ये साइड बार लगी हुई है। इसको हम साइड बार को ख़त्म भी कर सकते हैं, हम दोनों जानिब भी साइड बार दे सकते हैं, हम सिर्फ लेफ़्ट साइड बार दे सकते हैं राइट की बजाय। वो मुख्तलिफ सेटिंग्स हम बाद में देख लेंगे। इस पेज का नाम है सैम्पल पेज, यहाँ आ रहा है। मैं वापस अपनी वर्डप्रेस में जा रहा हूँ। यहाँ से आप पोस्ट बनाते हैं अपने ब्लॉग के लिए। अभी पोस्ट की अगर कोई कैटेगरीज़ हैं जैसे कि न्यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप इसका पेरेंट कोई नहीं है, फ़र्ज़ करें न्यूज़ एक होती है। इस तरह से ये स्लग वो ख़ुद दे देगा। स्लग ज़रूरी होता है, मैं बाद में बता दूंगा स्लग क्या है आगे चल के। मैं आपको अभी मिसाल दे रहा हूँ। पोस्ट की कैटेगरीज़ में आपके पास फ़र्ज़ करें आप हेल्थ पर आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, हेल्थ इस तरह से। और जब आप पोस्ट में जाएंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे और नई पोस्ट जब आप लिख रहे होंगे, यहाँ आप टाइटल देंगे। इस तरफ से आपने अगर हेल्थ का आर्टिकल लिखना है तो हेल्थ चूज़ कर लेंगे, अगर न्यूज़ पे लिखना है न्यूज़ कर लेंगे, टेक्नोलॉजी करना है तो टेक्नोलॉजी। ये भी मैंने 3 बनाई थी तो 3 आई हैं। अगर आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया वो तो अनकैटेगराइज्ड में जाएगा। बाद में आपने नई कैटेगरी क्रिएट करके इसको हटा के ऐसे और दूसरी कैटेगरी दे देनी है। इस तरह से आप अपनी पोस्ट की कैटेगरी चूज़ करते हैं। ये हो गया पोस्ट का क्विक ओवरव्यू। टैग्स बने बनाए टैग्स होते हैं, हम यहाँ पे टैग्स बना लें, बाद में उनको चूज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़ में ना टेक्नोलॉजी में ना मैं टैग लगाता हूँ सैमसंग पे। जब मैं लिखता हूँ ना सैमसंग, तो ये मेरा एक टैग बन जाएगा। मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, बाद में अंदर से मैं उस टैग को चूज़ कर सकता हूँ। एक ये हो गया। ये है हमारी मीडिया गैलरी। जब हम इमेजेस अपलोड करते हैं तो हमारी मीडिया गैलरी में आती हैं, इनको हम बार बार फिर यूज़ करते रहते हैं। यानी कि एक ही इमेज 10 बार 20 बार 50 बार भी यूज़ हो सकती है। उससे वेबसाइट पे लोड नहीं पड़ता दरअसल गैलरी में इमेज रखने से। अगर 50 जगह एक ही इमेज लगानी है तो एक बार लोड करनी है आपने यहाँ पर, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है इसका। एक ये हो गया। यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, आप अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से यहाँ ले आते हैं, वरना आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये अपलोड हो जाती है। उसके बाद आप पेजेस देखें। वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन की वेबसाइट है तो वो सिर्फ पेजेस पर बनती है, उसमें ब्लॉग पोस्ट नहीं होती, उसका ब्लॉग का ऐसा फ़र्ज़ करें नहीं होता, सिर्फ पेजेस हैं। अगर एजुकेशन पर वेबसाइट है या किसी और चीज़ पर है तो पेजेस, एक्चुअली पेजेस और पोस्ट में बारीक सा फ़र्क है, बहुत ही क्लोज चीज़ें हैं ये। ठीक है, पेज में बनते दोनों एक तरह से हैं, सारी इनकी टेक्नोलॉजी सारी वही रहती है। सिर्फ पोस्ट जो हैं वो ब्लॉग पर यूज़ होती हैं और पेजेस ओवरऑल कहीं भी यूज़ हो सकते हैं। बस ये फ़र्क है इन दोनों में। इनका अंदर का ये सब कुछ सेम ही रहता है। मैं इसकी ज़रा कैटेगरीज देखना चाहता हूँ। एक ये चीज़ बता देता हूँ, इस साइड से हम पेज की विजिबिलिटी को चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इस पेज को अगर मैं प्राइवेट करना चाहता हूँ तो यहाँ से प्राइवेट करूँगा, लोगों को नज़र नहीं आएगा। मैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ। अब ये बाहर से चला गया होगा, ये नज़र नहीं आएगा वेबसाइट के ऊपर। फिर यहाँ अगर आप चाहते हैं आपके पेजेस के नीचे कोई कमेंट करे
तो आप अलाउ कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स का ऐसे एक बॉक्स वहाँ नज़र आएगा, लेकिन इसका नुकसान ये है कि स्पैम कमेंट्स आने लग जाते हैं। जो कुछ लोग होते हैं जो डाटा आपकी वेबसाइट से निकालना चाहते हैं या आपकी वेबसाइट पे कुछ कमेंट्स में स्पैम कमेंट्स करना चाहते हैं, उन्होंने बॉट्स बनाए होते हैं, तो वो बॉट्स आके आपकी वेबसाइट पर कमेंट्स करते हैं, इसलिए आप इसको बंद कर दें अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए। आगे देखें टेम्पलेट क्या होता है, मैं आपको दूसरी तरह से बताना चाहूँगा। अभी मैं ज़रा वेबसाइट विज़िट करूँ। इस टेम्पलेट के अंदर ऊपर मेरा टाइटल है, यहाँ सॉरी ये मेरा हेडर है, ये मेरा पेज टाइटल है। अभी ये पोस्ट है, इस वक्त ये पोस्ट टाइटल है, ये इसकी ब्रेड क्रम्स है, इसको ब्रेड क्रम कहते हैं। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है हमारी पोस्ट की। अब इस साइड पे ना इसको कहते हैं साइड बार। इस वक्त हमारे पास राइट साइड बार एक्टिवेटेड है, आप साइड बार पर गौर करें। यहाँ से साइड बार के अंदर से मैं कह दूँ नो साइड बार अपडेट प्रीव्यू के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन न्यू पेज कर लेता हूँ, मिसाल देने के लिए। अब ये फुल विड्थ हो गया पेज, आप नोटिस करें ये फुल विड्थ है। अब इसको मैं लेफ़्ट साइड बार देने की कोशिश करता हूँ, अपडेट करता हूँ। मैं यहाँ पर प्रीव्यू नए पेज में लेके जाता हूँ, साइड बार वहाँ चली गई, वापस आता हूँ, राइट साइड बार देता हूँ और अपडेट करता हूँ, दोबारा से खोलता हूँ, राइट पर आ गई। अब एक चीज़ और देखें, कस्टमाइज़र सेटिंग क्या होती है। अगर आपने यहाँ से कस्टमाइज़र सेटिंग कर ली, कंटेंट लेआउट, ये भी कस्टमाइज़र सेटिंग कर ली, तो ये हम थीम की ओवरऑल जब कस्टमाइज़र में जाके सेटिंग्स करेंगे वो खुद ही यहाँ पे सब पेजेस पर, तमाम सब पेजेस से मेरा मुराद है तमाम पेजेस पर अप्लाई हो जाएगी। तो आप डिपेंड करता है क्या ऑप्शंस रखना चाहते हैं, वो आप खुद अपने ऑप्शंस डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल मैं फ़र्ज़ करें राइट साइड बार रहने देता हूँ, पेज अपडेट करता हूँ, कस्टमाइज़र सेटिंग हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये कंटेंट सेटिंग में भी कस्टमाइज़र पर ही रख रहा हूँ। यहाँ से आप हेडर को डिसेबल कर सकते हैं। हेडर क्या है, ये जो फैशन वर्ल्ड लिखा आ रहा है, आप मखसूस पेज पे चाहते हैं आपका हेडर ना आए, ऊपर की सर्च बार बटन्स मेन्यू कुछ ना आए, डिसेबल हो जाएगा। एक्स्ट्रा थीम पे हूँ मैं शायद, नहीं ये 2020 थीम है, सॉरी इसका अपना शायद, मैं देख लूँगा कौन सा थीम है। एक्स्ट्रा लगाया था कल, याद आ गया मुझे, हमने कल एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा की सेटिंग में हम ये एक्स्ट्रा की ऑप्शंस हैं। ये ब्रेड क्रम जो थे ना, मैंने भी आपको बताया था, ये ब्रेड क्रम है, इनको आप बंद भी कर सकते हैं, लेकिन इनको बंद करने का नुकसान है, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा अगली वीडियोज़ में, अभी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। ये ब्रेड क्रम हमने बंद नहीं करने, लेकिन कर यहाँ से कर सकते हैं। फीचर इमेज वो होती है जब आपका होम पेज होता है ना, उस पर बहुत सारा कंटेंट होता है, ऐसे इमेज लगी होती है नीचे, ये ऐसे टाइटल लिखा होता है, वो फीचर्ड इमेज होती है। तो जब आप फीचर्ड इमेज बंद करते हैं तो सिर्फ टाइटल रह जाता है टेक्स्ट की फॉर्म में, तो वो यहाँ से डिसेबल आपकी हो जाती है। ये फुटर बार को डिसेबल करना क्या है, ये नीचे काली बार नहीं आ रही, अब एक मखसूस पेज है जिस पे आपको फुटर नहीं चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है या आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे फुटर फलां पेज पर नहीं चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा थीम के अंदर यहाँ से डिसेबल कर दें, वो चली जाएगी। अभी इसकी सेटिंग को मैं छोड़ रहा हूँ, ये होगी मुख्तसर इन चीज़ों की सेटिंग्स। मैं अभी वापस वर्डप्रेस पे जा रहा हूँ। अभी मैं आपको नया पेज बनाना सिखा रहा हूँ, ऐड न्यू किया मैंने, यहाँ पर मैं टाइटल लिखूँगा और फ़र्ज़ करने में आपको अबाउट पेज बनाना सिखा रहा हूँ। अभी जब हम पेज पे काम कर रहे होते हैं लाइव वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं, कंटेंट है, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली पब्लिश नहीं कर सकते, इसलिए उस वक्त हम इसको प्राइवेट रखते हैं जितनी देर उस पर काम हो रहा होता है, ताकि ये पब्लिश ना हो जाए। तो जब ये मुकम्मल हो जाता है तो हम यहाँ से विजिबिलिटी सेटिंग्स चेंज करके पब्लिक कर लेते हैं। पहली बात, परमालिंक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर जहाँ गया था ना पहले, मैं वहाँ आपको वापस लेके जाऊँगा और बताऊँगा। मैं कैटेगरीज़ में वापस आया, मैंने इस चीज़ को क्विक एडिट में डाला, किसी एक चीज़ को, ये तो
इस कैटेगरी का नाम है, लेकिन ये नीचे स्लग है। अब स्लग क्या बला है, स्लग क्या बला है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेज खोलना पड़ेगा। मैंने यहाँ ईबे खोली है इस वक्त, ठीक है। ये तो आ गया ना डोमेन नेम .com तक। अब डोमेन नेम के बाद फ़र्ज़ करें ये आ जाता है फैशन की कैटेगरी में। अगर मैं हूँ ना, सिर्फ अगर फैशन लिखा आता है, फ़र्ज़ करें मैं आपको मिसाल देने के लिए इसको सिर्फ ऐसे लिखता हूँ। जब सिंपल लिखा जाए तो ऐसे ही होता है। डोमेन नेम के बाद // के बाद जो लफ्ज़ आ जाता है ना, उस कैटेगरी का नेम या उस पेज का नेम, वो स्लग होता है। अब हेल्थ की हमारी कैटेगरी है। जब मैं इस कैटेगरी को व्यू करूँगा, मैं बता देता हूँ, अपनी वेबसाइट से मैं बता सकता था शायद, मैं देख लेता हूँ जी, आ गया। अब ये जो कैटेगरी और हेल्थ का लफ्ज़ है ना, ये मेरा स्लग है। यहाँ तक ये तो मेरा डोमेन नेम है ना शुरू का ये तो मेरी वेबसाइट का नेम है। लेकिन ये अगर मैंने हेल्थ में जाना है ना, तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम // सिर्फ हेल्थ भी लिख सकता हूँ, कैटेगरी बीच में से मैं उड़ा भी सकता हूँ। अभी मैं मिसाल दे रहा हूँ, जब मैं सिर्फ उस तरह लिखूँगा उस तरह भी मेरा पेज आएगा। तो ये स्लग है। अब इसका नाम देना होता है क्योंकि गूगल को आसानी होती है आपके पेजेस तक पहुँचने में, लैंडिंग में, ठीक है। जब रोबोट गूगल का आपको लेके आता है ना, गूगल सर्च में से वेबसाइट पे लैंड करवाता है, तो वो स्लग्स का सहारा लेता है। अब स्लग्स आगे किस चीज़ का सहारा लेते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेड क्रम्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई वेबसाइट खोलनी पड़ेगी किसी क्लाइंट की, मैं आपको बताता हूँ अगली बात। सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी वीडियो में कि स्लग्स क्या हैं और गूगल का बॉट उनको कैसे इस्तेमाल करेगा। मैं आपको मिसाल देने के लिए एडिडास में जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो ऊपर आ गया ना मेरा स्लग, प्रोडक्ट कैटेगरी डिज़ाइनर्स एंड एडिडास, ये मेरा आ गया स्लग। अब ब्रेड क्रम्ब क्या बला है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अगर इस पर इनेबल्ड हुआ तब, जी इनेबल्ड है। गूगल का बॉट लैंड करेगा होम पर, होम पर से वो लैंड करेगा डिज़ाइनर की कैटेगरी में, डिज़ाइनर की कैटेगरीज में एडिडास की सब कैटेगरी में जाएगा। और उसमें अगर हमने ये वाला शू यीज़ी बूस्ट सर्च किया था गूगल सर्च से, तो वो पहुंच जाएगा यीज़ी बूस्ट के शू तक। ये इसका तरीक़ाकार होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं साइट स्ट्रक्चर। ये जो चीज़ें जिस तरतीब से आती हैं ना, वो लैंड होगा होम पर, फिर वो अपनी नेविगेशन करता करता प्रोडक्ट तक जाएगा। अगर ये चीज़ें नहीं है ना, तो वो एरर 404 दे देता है या कोई और एरर दे देता है। या आपने ये शू सेलेक्ट किया था यीज़ी बूस्ट, उसने आपको कुछ और दे दिया अपनी मर्ज़ी से, वो क्योंकि वो भटक गया था। इसलिए ये चीज़ें ब्रेड क्रम्ब रखना ज़रूरी है आपकी सर्च के लिए, आपकी एक्यूरेसी के लिए, चीज़ें प्रॉपर ओपन करने के लिए, गूगल बॉट की मदद करने के लिए। ये आपके इसलिए ब्रेड क्रम्ब ज़रूरी हैं और स्लग भी इसीलिए ज़रूरी है। ये दो चीज़ें मैंने अभी आपकी क्लियर कर दी, स्लग और ब्रेड क्रम्ब। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। फीचर इमेज मैंने नहीं आपको भी बताना। टेम्पलेट इसका होता है एक एलिमेंटर। अभी मैं एलिमेंटर में आगे जाके आपको बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। एलिमेंटर फुल विड्थ और कैनवस क्या होता है। कैनवस में फुल विड्थ नहीं होती, इस तरफ से थोड़ा मार्जिन छोड़ते हैं हम और इस तरफ से थोड़ा मार्जिन छोड़ते हैं, दोनों तरफ से मार्जिन छोड़ के सेंटर्ड पेज होता है ये बॉक्स्ड। इसको बॉक्स्ड भी कहते हैं कई थीम्स में। फुल विड्थ तो इस कोने से लेके इस कोने तक होता है, वो फुल होता है। लेकिन कैनवस और बॉक्स्ड जो हैं वो सेंटर्ड होते हैं, उनका साइड्स पे मार्जिन होता है। ये एक्स्ट्रा सेटिंग्स नीचे वही वाली आ गई, कस्टमाइज़र वाली साइड बार जो कस्टमाइज़र से देंगे वो इस पेज को लग जाएगी खुद। और ये सेटिंग्स भी जो कस्टमाइज़र में देंगे ये हम बाद में देखेंगे। अभी मैं पेज को एलिमेंटर से नहीं बनाना बता रहा, अभी ये वीडियो इस बारे में नहीं है, सिर्फ पेज क्रिएट करना बता दिया। आगे चल रहा हूँ, मैंने क्विक ओवरव्यू देना है आपको। कमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आया हुआ कमेंट होता है, ठीक है। तो आप लोगों के कमेंट्स जो लोगों ने दिए उनको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, स्पैम भी कर सकते हैं, ट्रैश भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। एडमिन है ना आप, तो एडमिन अपनी साइट के कमेंट्स को यहाँ से मैनेज करता है, ठीक है।
अगर कमेंट्स बंद कर दिए फिर तो आएंगे ही नहीं कभी भी, ये वाला कमेंट भी फिर डिलीट कर देंगे तो कभी कमेंट्स वाला काम ख़त्म हो जाएगा। एलिमेंटर हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था इसकी फीचर्स बढ़ाने के लिए वेबसाइट के ना अपने, ये पेज बिल्डर होता है, इसमें हम पेजेस क्रिएट करते हैं, बाद में बताता हूँ। ये टेम्पलेट्स इसी का हिस्सा है। अब आगे हम अपीयरेंस में और थीम में। अब देखें हमने कल ये थीम्स इंस्टॉल किया था ना एक्स्ट्रा। अब हम चाहते हैं ये जो हमारे पास इतना कचरा बना हुआ है ना, हम अपने सर्वर से लोड कम करें और इनको डिलीट करें। तो इसको एक को ऐसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट का बटन आ जाएगा, एक्टिवेट नहीं करना। अच्छा, यहाँ सेंटर में आप क्लिक कर लें और डिलीट कर दें, आपका लोड कम हो जाता है साइट का। ये चीज़ें पड़ी रहती हैं तो ये लोड लेती हैं। जो आपकी एक्टिव चीज़ है वो रखें, जो नहीं एक्टिव उसको निकाल दें। फ़र्ज़ करें आपको ये थीम नहीं पसंद, आपने थीम चेंज करना है, आप यहाँ से ऐड न्यू कर लें, जो आपकी मर्ज़ी का थीम है उसको सर्च करें। अभी मैं देखूँगा सामने क्या आया है तो मैं एक लगाऊँगा यहीं से। फ़र्ज़ करें ये ई कॉमर्स थीम मुझे तो लग रहा है ई कॉमर्स थीम, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ फॉर इलस्ट्रेशन पर्पज़। जो आपको पसंद होगा थीम आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस रिपोजिटरी में से। अगर आप नहीं जानते रिपोजिटरी क्या होता है तो आपके एप्पल का ऐप स्टोर एक रिपोजिटरी है जहाँ पे उनकी तरफ से दी गई ऐप्स या डेवलपर्स की तरफ से दी गई ऐप्स पड़ी हैं। एंड्रॉयड स्टोर गूगल का वो एक रिपोजिटरी है, जो विंडोज़ का स्टोर होता है माइक्रोसॉफ्ट का वो एक रिपोजिटरी है। उसी तरह एक रिपोजिटरी है हमारे पास वर्डप्रेस की, जिसमें लाखों के हिसाब से थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक थीम्स होते हैं, एक प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस के अंदर। इस तरह हर प्लेटफॉर्म की अपनी रिपोजिटरी होती है। तो ये जो सर्च का फीचर है इनका अपना दिया हुआ, इसको हम कहते हैं रिपोजिटरी। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। थीम आपने इंस्टॉल कर लिया। अगर आप देखना चाहें नया थीम कैसा दिखता है तो आपका थीम ऐसा दिखता है, पिंकिश। ये कलर शायद हम चेंज करने लायक होंगे, ये हम बाद में देख लेंगे सेटिंग्स। अब इसकी सेटिंग्स अलग हैं, इसकी ये सर्च बार है इस तरफ, तकरीबन वही थीम है, सिर्फ इसकी कलर स्कीम अलग है, इसके फ़ॉन्ट्स अलग हैं, फ़ॉन्ट्स में इसके फ़र्क है। और ये सेंटर्ड था ना उसका, ये थोड़ा लेफ़्ट मार्जिन पे जा रही है चीज़ें ना, लेफ़्ट इंडेंट इनको लगा है। बस ये इस तरह से है, इसमें ये बार भी है, यहाँ पे ये शेडो है, बस ये थीम का ये मामूली सा फ़र्क है। इसका अब फ़ॉन्ट अलग है, बाद में हम बाकी चीज़ें देखते हैं। क्विकली हम अब जा रहे हैं कि अगर यहीं से नीचे चलूँ तो सारी चीज़ें बता दूँ। कस्टमाइज़र सेटिंग क्या होती है अपीयरेंस के अंदर, अपीयरेंस में हूँ, ठीक है। ये पूरे थीम की सेटिंग्स हैं। कस्टमाइज़र से जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, कस्टमाइज़ यानी कि चेंज करना। हम इसमें थोड़ी चेंजेस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। किसके अंदर? थीम के अंदर, क्योंकि अपीयरेंस से ताल्लुक़ है ना इसका, तो अपीयरेंस का ताल्लुक़ थीम से होता है, तो थीम को हम कस्टमाइज़ करते हैं, आप ये समझें। अभी आप ये देखें, ये थीम का नेम एक्टिव थीम क्या है, कोई और थीम भी लगा सकते हैं हम यहाँ से, वो बता रहा है कौन सा थीम लगाना है। थीम यहाँ से भी चेंज हो सकता है कस्टमाइज़र में से। अच्छा, इसका प्रो वर्जन हमें इस वक्त नहीं चाहिए। प्रो वर्जन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप साइट आइडेंटिटी क्या होती है, ये जो फैशन वर्ल्ड नहीं मैंने लिखा, मैं सिर्फ फैशन लिख दूँ तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से होगा चेंज। अब इसको कहते हैं टैग लाइन, ये गूगल में भी जाती है, वेबसाइट के नाम के साथ ना ये लिखी आती है। यहाँ पे आप लिख दें, मुझे सोचने दें, मैंने ये लिखा है स्वीट क्लोथेस फॉर स्वीट यू। आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी लिखें, दैट डजंट मैटर। अभी ये सेटिंग थोड़ी देर के बाद बताऊँगा, इस साइट आइकन क्या बुला होती है, क्योंकि अभी मेरे पास गैलरी में इमेजेस नहीं है। मेरी कोई इमेज होगी तो ये जो ऊपर बी नहीं लिखा वियतनामी का, इसको चेंज करके अपना आइकॉन, नहीं जैसे ओपेरा का अभी ओ आ रहा है, हमारा बी आ रहा है, हम वियतनामी में काम कर रहे हैं तो हम इसको अपना लगाएंगे, ये बाद में बताऊंगा। साइट आइकॉन ये वाला होता है, इसको कहते हैं। अभी वापस जा रहा हूँ
हेडर इमेज और कलर सेटिंग ये आ गई आपकी। आपको पिंक नहीं पसंद, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नीला कर दें, जो पसंद है वो लगा लें। ये हेक्स कोड होता है, HEX कोड, ऐसे इसको लिखते हैं हेक्स कोड। जो कलर चाहिए उसको गूगल में जाएंगे, वेबसाइट्स बनी होती हैं, वहाँ से हेक्स कोड लगाते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। और इसकी निशानी ये है, इसके शुरू में हैश साइन होता है। हैश साइन लिखने के बाद ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, इसमें आप नंबर्स भी लिख सकते हैं। और फ़र्ज़ करें इसको मैंने सफ़ेद करना है ना, तो ऐसे FFF सफ़ेद हो जाता है ना, तो इसके ये आप कुछ कोड्स अक्सर काम करके याद भी हो जाते हैं। ये आपने कोड बस यहाँ पे दे देना है, अगर नहीं है तो ऐसे करके बना लें। ये आप पूरे थीम की कलर स्कीम आप ये इन सब चीज़ों से चेंज करेंगे। मैं भी वीडियो शॉट कर रहा हूँ। हेडर इमेज क्या है थी, ये जो फैशन वर्ल्ड नहीं लिखा, इसके पीछे एक इमेज अगर लगाना चाहें उसकी डायमेंशन इसने बता दी है। आपने फ़ोटोशॉप में जाना है, कैनवस साइज़ आपने रखना है 1600 विड्थ, 400 हाइट। 400 हाइट बहुत मुनासिब हाइट होती है और 1600 काफ़ी अच्छी है। वैसे 1300 विड्थ पर भी फुल स्क्रीन चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन कुछ अगर बड़ी डिवाइसेस है तो उनके लिए 1600 मैक्स दिया हुआ है ना। तो ये आपने बना के ख़ुद से यहाँ अपलोड करके क्लिक मार के ना तो फिर लगा देनी। बैकग्राउंड इमेज ये पूरी वेबसाइट के पीछे लगेगी, रिपीट होगी वो छोटे छोटे पीसेज में ना, जैसे टाइल्स नहीं होती, ये रिपीटिशन में आ जाएगी। मेन्यूज़ किस तरह के होंगे, अभी मेन्यू बना नहीं हुआ, ये मैं वापस आऊँगा बता दूँगा। ये विजेट्स क्या होते हैं आप देखें, ये पोस्ट्स लिखा है ना रिसेंट्स, ये विजेट्स है। ये ऐड ऑन की तरह की चीज़ है कि ये एक छोटा सा फीचर साइड में आई है। कमेंट्स बता रहा है, आर्काइव्स, ये कैटेगरीज बताएगा, ये साइट मेटा डाटा बताएगा। तो ये विजेट्स हैं सारे छोटे छोटे, ये इनके नाम भी लिखे हुए आपको वाज़े नज़र आ रहे हैं। ये इनको बाद में मैं डिस्कस करूँगा अगली वीडियोज़ में। स्लाइडर सेटिंग, अब वो जो मैंने बताई थी कस्टमाइज़र सेटिंग पे जब वहाँ से रखा था ना, तो कस्टमाइज़र में आने के बाद अगर यहाँ से मैं बताऊँगा ना, पेजेस को मैंने राइट साइड बार देनी है या लेफ़्ट, अभी मैंने एक और जगह से इनकी सेटिंग करनी है, फिर ये यहाँ मेरे पास ऑप्शंस आएंगे। तो फिर ये यहाँ से जब ऑप्शंस करूँगा और वहाँ पे जाके मैंने कस्टमाइज़र सेटिंग रखा होगा तो ये अप्लाई हो जाएंगी उसके ऊपर। इसके बाद टॉप बार क्या होती है ना, वेबसाइट के ऊपर इधर एक पट्टी, ऐसे पूरी पट्टी बनी हुई ना, हर वक्त स्टे करती है। यहाँ पे आप चाहे स्क्रॉल कर रहे हो ना, वो स्टिकी होती है, वो स्टिक हो जाती है यहाँ पे। उसको बैनर काइंड ऑफ थिंग है, लेकिन ऐसे इतनी चौड़ी नहीं होती ना। टॉप बार उसको कहते हैं, उसमें आप फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेसेस वो ज़्यादातर देते हैं अपने ना बिज़नेस के। एडिशनल CSS बाद में बताऊँगा। जब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करना चाहता हूँ ना, तो इसके बारे में मैं एक कोड जनरेट करूँगा, कोड लिखूँगा या इंटरनेट से लाऊँगा, या जो भी होगा वो एडिशनल CSS का कोड में यहाँ अप्लाई करूँगा, तो फिर मेरा ये हो जाएगा। या फ़र्ज़ करें मेरा थीम मुझे अलाउ नहीं कर रहा इस पिंक कलर को चेंज करना, अगर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं कहीं से कोड बनाऊँगा या तलाश करूँगा या डाउनलोड करूँगा, जहाँ से भी मैं कोड लाऊँगा, मैंने कोड लाकर यहाँ पेस्ट करना है, वो मेरा काम कर देगा कस्टमाइजेशन में। तो यहाँ मैं वीडियो का अख्तिताम करना चाह रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम किस तरह से प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे। अभी ये वीडियो यहाँ इख्तिताम हो रही है। थैंक यू।